अच्छा जी, देखिए ये स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को, स्लाइड शो हो रही है। जी सर। अच्छा देखिएगा, ये है आपके पास एस्कॉन, देखिए सिंगल बॉडी कैविटी, सिंगल बॉडी कैविटी है, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंडरी अंदर गई ना, ये सेकेंडरी, ये है आपके पास कौन सी, यानी कि साइकॉन, देखिए सेकेंडरी अंदर टर्न हो गई इस तरीके से, ये सेकेंडरी बॉडी कैविटी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ल्यूकॉन, ल्यूकॉन के अंदर आप देखें 3 बॉडी कैविटीज, यानी कि सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी मजीद अंदर टर्न हो रही है, टर्चरी बना रही है, देखें सेकेंडरी मजीद अंदर क्या हो गई, टर्न हो गई, टर्चरी बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ओनली प्राइमरी, फिर प्राइमरी क्या हुआ, अंदर गई है, देखें सेकेंडरी, देखिए ये अंदर जा रही है सेकेंडरी, फिर ये मजीद अंदर इस तरीके से जा रही है अंदर की तरफ, यहाँ देखें ये क्या हो गया, टर्चरी आपके पास बन गई, ठीक है, टर्चरी। अब देखें ये इसका क्या है, ऑसिक्यूलम, ठीक है ना, ये इसका ऊपर की तरफ ऑसिक्यूलम, नीचे की तरफ ऑसिक्यूलम, ठीक है। और ये है इसकी वाटर करंट कनाल, जहाँ पे वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, उसको वाटर करंट कनाल का नाम देते हैं। ये डर्मल पोर्ट्स, डर्मल पोर्ट्स वो हैं जिनके थ्रू देखिए वाटर क्या होगा, एंटर होगा इस तरीके से, देखिए यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से वाटर जाएगा, इस तरीके से इनके अंदर वाटर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होंगे इसके पास, इस तरीके से क्या होंगे, फ्रिंग्स होंगे, और यहाँ ऑसिकुलम से वाटर निकलेगा, फुट का कोई पार्टिकल होगा तो फ्रिंग के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, आपके पास अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर मजीद इसके अंदर आगे की तरफ चलते हैं, मजीद आगे की तरफ चलते हैं, ये तो आपने डायग्राम देख ली इसकी, ठीक है। नमूने शुरू कर देते हैं फौरन से अपने, पता नहीं क्यों, जेनेटिक्स पढ़ी भी है फिर भी वही हरकतें करते हैं। अच्छा, दीज एनिमल डू नॉट हैव, यानी कि कौन से, कितना 5 हो गए थे कैरेक्टर, छठा चलेगा, कितना, 7 हो गए थे। 7 हो गए। अच्छा नंबर 8, देखें जल्दी से इसको खत्म करें। दीज एनिमल्स डू नॉट हैव हेड, माउथ, है ही नहीं हेड माउथ, पोर्स ही हैं बस, एंड एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री कैनाल्स, ना हेड है ना माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल, दे यूज बैक्टीरिया, किसको यूज करता है ये, दे यूज, हाँ बैक्टीरिया वगैरह को फीड कर लेगा, वाटर के थ्रू, वाटर में तो बैक्टीरिया होगा वो भी चला जाएगा ना, एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, फिल्ट्रेशन के थ्रू मैं बता चुका हूँ, एज देयर फूड बाय, एज देयर फूड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम है ही नहीं है इसके पास, ठीक है। डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है वो हाइड्रा के पास, और एडवांस टाइप का प्लेनेरिया के पास होता है, खैर। अच्छा, ना इसके पास नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ये इसमें सिस्टम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है इसके अंदर, देखें जी कौन सा है, नंबर 10, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय asexual as well as sexual, दोनों मेथड से होता है। asexual रिप्रोडक्शन जो है, asexual टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं टूट जाना, ठीक है। asexual रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि आपने फंजाई में देखा था
फंजाई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया था, फ्रेगमेंटेशन एंड गिम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड रीजनरेशन भी होती है, रीजनरेशन भी होती है। अब फ्रेगमेंटेशन तो आपको पता है कि जैसे फंजाई में हुआ था ना, ये अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, फिर उस हर छोटे पार्ट से एक न्यू एनिमल डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो गिम्यूल फॉर्मेशन है, गिम्यूल इज अ स्मॉल बॉडी, किसको कहते हैं, स्मॉल बॉडी को कहते हैं। प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस फ्रॉम एमीबॉइड सेल्स, अभी मैंने आपको एमीबॉइड सेल्स दिखाए थे, ठीक है। कवर्ड बाय एपिथेलियल लेयर, और वो किससे कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय एपिथेलियल सेल्स से कवर्ड होते हैं। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन इज डेवलप इनटू न्यू पोरिफेरा, और फिर क्या वहां से क्या डेवलप हो जाता है, एक न्यू पोरिफेरा डेवलप होता है। मतलब ये कि ग्लैम्यूल्स क्या है कि स्मॉल बॉडी वहां से यानी कि प्रोड्यूस होगी फ्रॉम एमीबॉइड सेल, यानी कि जो एमीबॉइड सेल्स है वहां पे जैसे कि बडिंग होता है ना, एक स्मॉल बॉडी होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट होके क्या डेवलप कर लेगी, न्यू यानी कि स्पंजेस को डेवलप कर लेगी, या न्यू पोरिफेरा को डेवलप कर लेगी, ठीक है। अब देखें स्पंजेस क्या होते हैं, स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही में दोनों सेक्स होते हैं। स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल को कहते हैं, क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। बट सम, लेकिन इनमें से कुछ क्या है, आर यूनिसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल, कुछ के पास एक सेक्स होगा, ठीक है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर इनटू अनदर स्पर्म, यानी कि स्पंजेस, स्पर्म क्या होगा, स्पर्म्स आर transferred into another sponge where fertilization occur, simple है, sperm release होंगे, where fertilization occurs, after fertilization zygote develop, fertilization के बाद क्या होगा, after fertilization क्या होगा, zygote is develop into free swimming एम्फीब्लास्टूला, शुरू वाली स्टेज को कह रहे हैं, एम्फीब्लास्टूला लार्वा, ठीक है। इट चेंज इनटू बॉटम, देन डेवलप इनटू न्यू स्पंज, फिर उसके बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, इट इज चेंज, एम्फीब्लास्टूला इनिशियल स्टेज को कह रहे हैं, वो स्विमिंग करता है, लेकिन बाद में देखिए इनिशियली तो ये स्विमिंग कर रहे होते हैं, फिर बाद में ये सीसाइल हो जाते हैं, अटैच विद द सबस्टीरियम, सबस्टीरियम के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इट अटैच टू द बॉटम, बाद में किसके साथ, बॉटम में स्टोन वगैरह के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल्स अगर आप देख लें, साइकॉन हो जाएगा, यू प्लेक्टेला हो जाएगा, या फिर यूस्पेंजिया, ये स्पेंजिया हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा उसके बाद अब इसको हमने पोरीफीरा को कितनी, पोरीफीरा आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, थ्री क्लासेस में इनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कौन कौन सी थ्री क्लासेस हैं, कल्केरिया क्लास है इसकी, एक कौन सी है, नंबर 1 क्लास कल्केरिया है आपके पास। अच्छा देखिए क्या है, हैव स्केलेटन ऑफ निडल शेप एंड मेड अप ऑफ लिम्ब, हैव, इनके पास क्या होगा, यानी कि साइकॉन और
एस्कॉन इनकी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। हैव क्या क्या क्या, हाँ, स्केलेटन ऑफ निडल, निडल शेप्ड, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ लाइम, ठीक है। अब एस्कॉन या फिर साइकॉन, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्लास इसकी कौन सी है? क्लास जो है हेक्सा नीलिडा, ठीक है। अब ये जो हेक्सा आपके पास क्या हेक्सा एक्टिनिलीडा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इनका, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होगा। दीज आपके पास क्या है, यानी कि दे कंपोज ऑफ सिलिका, किससे कंपोज होगा? सिलिका से। सो दे कॉमनली कॉल्ड, इनको कॉमनली किसका नाम देंगे? कॉल्ड ग्लास स्पंजेस। देयर बॉडी शेप इज, इनका बॉडी शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल। दे हैव हेक्सा का मतलब 6 है, हेक्सागोनल बॉडी शेप, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनकी देख लें तो यूप्लेक्टिला किसमें आ जाएगा? इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएगा यूप्लेक्टिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्लास है इसकी, लास्ट आखिरी थर्ड लास्ट क्लास है। अबे क्या मुसीबत हो गई, 5 मुझे पता है बेटा क्या हो गया, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। डेमो स्पंजिया, कल वैसी क्लास नहीं हो सकी। इनकी बॉडी स्केलेटन जो है मेड अप ऑफ मैनली प्रोटीन, किससे मेड अप होगा? मैनली प्रोटीन से मेड अप होगा, विद स्पिक्यूल्स, इनके ऊपर स्पिक्यूल्स होंगे, स्पिक्यूल्स होंगे। सम मेंबर ऑफ दिस क्लास डू नॉट हैव स्केलेटन, सम members of this class आपके पास क्या है? do not have a skeleton, कि कुछ मेंबर इस क्लास के स्केलेटन नहीं रखते, जैसे कि फ्रेश वाटर स्पंजेस हैं। एग्जांपल्स में इनकी स्पंजेस, जिसको आप स्पंजीला का नाम भी देते हैं, स्पंगीला का नाम भी देते हैं, या बाथ स्पंजेस, बाथ स्पंजेस हैं, जिसको आप नाम देते हैं यू स्पंजिया, स्पंजिया का नाम देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये तो था आपके पास क्या, यानी कि तो क्या लीजिए फाइलम, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है नाइजीरिया, कि नाइजीरिया क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि इस क्लास की जो एनिमल्स है ना, ये मेटाजोआ कहलाते हैं, मेटाजोआ। ये कौन से थे? पोरीफीरा, या आपके पास यानी कि पैराजोआ थे। अब ये इसमें नाइजीरिया में मेटाजोआ आ जाएंगे, मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है, एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, मरीन वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ आर फाउंड इन मरीन वाटर, जैसे जेलीफिश है, सी एनिमोन है, कॉरल्स हैं, ठीक है। बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा वगैरह, जैसे आपके पास होंगे। इनके पास क्या होंगे? एंट्रॉन होगा। अच्छा जी, क्या मैसेज क्या आ रहे हैं? सर अब इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप भी जानबूझ के पढ़ाए जा रहे हैं, आगे पढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा भाई, तुम्हें अंग्रेज बनना है, जाओ तुम अंग्रेज बन जाओ, जाओ। अरे सर आपने अंग्रेज कहा की था आज बात केमिस्ट्री की है। क्लास होगी, केमिस्ट्री चैप्टर 6 का होगा जी, बिल्कुल होगा। इंग्लिश का करो टेस्ट, फिर ग्रुप पे आओ जरा।
ठीक है, थैंक यू।